क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर जीरो नहीं होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? कंप्यूटर्स, फोन्स और इवन मॉडर्न मैथमेटिक्स एग्जिस्टेंस से नहीं होती। लेकिन इस रिवोल्यूशनरी आइडिया की शुरुआत कैसे हुई थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ था और इसका असली राज क्या है, कैसे एक छोटे से नंबर ने पूरी दुनिया बदल दी और क्यों भारत का कंट्रीब्यूशन दुनिया के सबसे बड़े डिस्कवरीज में माना जाता है। पहले समझते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया से पहले कैसा था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियंस और रोमन्स नंबर्स तो यूज करते थे, लेकिन उनके सिस्टम में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। एग्जांपल के लिए रोमन्स न्यूमेरिकल्स में 1, 5 और यहाँ तक कि 10 तो था, लेकिन नथिंग या अब्सेंस ऑफ ए नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं था, जिसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और लिमिटेशंस। जीरो का असली कॉन्सेप्ट आया इंडिया से, जिसकी शुरुआत हुई आर्यभट्ट जी द्वारा। उनके टाइम में लगभग 5th सेंचुरी के आसपास उन्होंने स्थानीय नंबरों के सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जीरो को इनडायरेक्टली डिफाइन तो कर लिया था, लेकिन जीरो को एक प्रॉपर मैथमेटिकल वैल्यू बनाया ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में। जी हाँ, आर्यभट्ट का ब्रह्मगुप्त दोनों ने मिलकर जीरो को खोजा था। ब्रह्मगुप्त एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने जीरो को एक प्लेस होल्डर और एक नंबर दोनों दिए। उन्होंने लिखा कि जब जीरो में कोई नंबर जोड़ा या घटाया जाएगा तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, मगर किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी जीरो बन जाएगा। ये थॉट प्रोसेस मॉडर्न मैथमेटिशियंस की फाउंडेशन बन गया। तो ये आइडिया इंडिया में तो फैल गया, लेकिन पूरी दुनिया में कैसे फैला? इसका क्रेडिट जाता है एंशिएंट ट्रेड रूट्स को। जब अरब ट्रेडर्स ने इंडियन मैथमेटिकल्स के आइडिया को अडॉप्ट किया तो जीरो का कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक पहुंच गया। अरब मैथमेटिशियंस जैसे कि अल ख्वारिज़मी ने इंडियन न्यूमेरिकल्स को ट्रांसलेट किया और उनका यूज कर लिया अपनी कैलकुलेशंस में। यहाँ एक फन फैक्ट है, अल ख्वारिज़मी के नाम से ही वर्ड बना एल्गोरिथम। फिर 1200 सदी के आसपास इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने जीरो और इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम को यूरोप में पॉपुलर बनाया। नंबर 1, मैथमेटिशियंस रिवॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम जीरो के बिना नहीं होता। नंबर 2, बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर का बेस बाइनरी कोड जैसे 0 जीरो के बिना सोचा भी नहीं जा सकता था। नंबर 3, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्पेस मिशंस, हर चीज जीरो और एडवांस मैथमेटिक्स पर निर्भर है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ जीरो तक ही नहीं था। कैलकुलेशन, ट्राइगोनोमेट्री और इवन डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज दुनिया के सबसे बड़े हब्स थे। ये सब दिखाता है कि इंडिया का साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की लेगेसी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने मैथमेटिक्स लगाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर ही दो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।